अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स जो है ना वो कैसे फाइंड करना है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ में अपना डिपार्टमेंट कैसे ढूंढें तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो में चले जाएंगे। वहाँ पर आप ज़रूर चेक करें कि डिपार्टमेंट कैसे ढूंढना है, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको डिपार्टमेंट चेक करना है। उसके साथ आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करने हैं कि कितनी सीजीपीए यूनिवर्सिटी है ना मांगती है, और इसकी इंग्लिश क्या रिक्वायरमेंट्स है, आया आयल्स है, आया इंग्लिश प्रोफेशनसी पे काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप जो है ना एक पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ उसका एप्लीकेशन कैसे फ़िल करना है वो मैं आपको यहाँ आज बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा कि कैसे एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको फिलअप करना है। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ की वेबसाइट पे। तो ये आपको डालना है apply.unp.it, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये जी आपके पास आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। कंफर्म योर सिटीज़नशिप, ये यहाँ पे इटली आ रहा है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इटली बैठा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इटली आ रहा है। बहरहाल आपके पास पाकिस्तान आएगा तो आपको ये येस ही करना है, ठीक है। ये आपके पास विंडो ओपन हो गया। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर साइन इन या फिर रजिस्टर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ स्क्रीन आएगा। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि आई एम ए न्यू एप्लीकेंट। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जो है ना न्यू एप्लीकेंट ही है, तभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ जैसे ही ईमेल एड्रेस लगाएंगे तो फिर आपके ईमेल पे एक जो है ना मेल आ जाएगी जिसमें कोड लिखा हुआ होगा। उस जो है ना या कोड आएगा या लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आपने ये अपना ईमेल एड्रेस लगाया, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, वी हैव सेंट वन टाइम लॉगिन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस। आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक आई होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर आपसे कंफर्म करने के लिए आपसे कोड मांगेगा, तो आपको ये कोड लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही ये कोड लगाएंगे आप उस पर, तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे और एप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे। तो वो एप्लीकेशन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है इसमें। तो फिर मैं वही ओपन करके आपको जो है ना बताता हूँ, ठीक है। आ जाएं जी। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और कोड लगाएंगे तो आपके पास ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही एक स्क्रीन आएगा तो आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो आपको पता होगा कि मुझे किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ होगा अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका जो है ना इस तरह का एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये एक पेज आ जाएगा जिसमें ये सब कुछ लिखा होगा, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट्स, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, डॉक्यूमेंट्स, अदर एंड चेकलिस्ट। असल में एप्लीकेशन यही है। ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पहले आते हैं हम प्रोफाइल पे। अब जैसे ही हमने प्रोफाइल खोला, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा है
और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए, गिवन नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जब भी एप्लीकेशन फिल करें आप, तब अपने हाथ में जो है ना अपना पासपोर्ट रखें, ठीक है। जैसे ही गिवन नेम, आपके पासपोर्ट में नेम जो लिखा होगा, फुल नेम, फॉर एग्जांपल मेरा अदनान अली है, तो फिर मैं यहाँ पर अदनान अली लिखूँगा। और अगर आपका बाय कास्ट भी है तो फिर आपको वो कास्ट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लेकिन आप अगर आपका पासपोर्ट में नेम सिर्फ अदनान है तो फिर आप अदनान लिखेंगे, और सर नेम में अगर आपका अली लिखा है तो आप फैमिली नेम में अली लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें अगर आपने मिस्टेक की ना तो फिर इसको सेट करने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है, तो आपका काम रोले में हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट लिखना है यहाँ पे, जो भी आपको पासपोर्ट होगा। उसके बाद पासपोर्ट का इशू डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, और कौन सी कंट्री ने आपको इशू किया है, यहाँ पे पाकिस्तान आएगा। उसके बाद जहाँ पे इशूड बाय, वो भी पाकिस्तान लगा दें आप। उसके बाद जेंडर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेल एंड फीमेल, आपको मेल लगाना है, फीमेल लगाना है, जो भी आपको फिल करना है। सिटीजनशिप पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ लगाना है आपको। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपका पाकिस्तान आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका, जो सिटी है आप लगाएं उसमें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर भी आपको पाकिस्तान ही लगाना है। उसके बाद नीचे आते हैं ये 3 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर डेट अप्लाइज टू यू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आई एम EU सिटीज़न, ये तो गलत है, हम EU सिटीज़न नहीं हैं। उसके बाद है आई एम नॉन EU सिटीज़न, ये है, लेकिन रिजाइडिंग इन इटली। अगर आप इटली में मौजूद हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ जो है ना चेंज करना चाहता हूँ, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं आई एम नॉन EU सिटीज़न रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इटली। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके लिए ये, आप इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल फ़ोटो, तो यहाँ क्लिक करके आपको अपना क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, अगर आप इस एप्लीकेशन को यहाँ सेव करना चाहते हैं, बाकी जो है फिर आप शाम फिल करना चाहते हैं, शाम को या सुबह को या किसी और टाइम, तो यहाँ पे इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सब कुछ रेडी है आपका और अभी ही अप्लाई करना है, तो जैसे ही पिक आप अपलोड करेंगे उसके बाद ऊपर चले जाएं, स्क्रॉल डाउन अप करके, फिर आ जाएं कॉन्टैक्ट्स पे, ठीक है। जैसे ही कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे प्रोफाइल में कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा था, यहाँ पर भी ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप, मैं नीचे आ जाता हूँ, आपको बताता हूँ, आप वो खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं ईमेल पे। जो भी ईमेल आप लगाएंगे, आप जैसे ही लिंक के थ्रू आएंगे तो आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद है टेलीफोन, उसको छोड़ दें। उसके बाद है मोबाइल, यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगाएंगे। अगर स्काइप आईडी आपके पास है तो वो लगाएं। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लगाना है, हाउस नंबर लगाना है, सिटी कौन सा है, उसके बाद उस सिटी का पोस्टल कोड क्या है और कंट्री क्या है वो आपको लगाना है, ठीक है। इसको फिल करने के बाद अभी आते हैं एक मेजर पोर्शन में, जो है एजुकेशन। तो जैसे ही देखिए, मैं बार बार ये रिपीट करता जा रहा हूँ कि जैसे ही आप न्यू पोर्शन पे आते हैं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, इनको आप लाजमी पढ़ें। भले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है, लेकिन इनको रीड करने से आपके नॉलेज में इजाफा होगा, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो जैसे ही नीचे आएंगे तो इसमें हम एजुकेशन में क्या पुट करेंगे, लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट एक ही करना पड़ेगा आपको। जैसे देखें यहाँ पे एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरल डिग्री, ठीक है। और स्कूल सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा। पहले ये चूज़ करेंगे, उसके बाद आप बैचलर्स चूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर, मैं अभी मास्टर्स के लिए बताता हूँ। मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन क्या है वो यहाँ पे जो है ना मुझे लगानी है, कि मैंने जो है ना अपना 12th कब ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल लगाना है। उसके बाद आपका प्रोग्राम कितना था, पाकिस्तान में अमूमन 2 साल का होता है। प्रोग्राम नेम क्या था, यहाँ पर आप
प्री इंजीनियरिंग लगा दें। कंट्री पाकिस्तान होगा। अवॉर्डेड क्वालिफ़िकेशन डिग्री क्या है, इंटरमीडिएट लगा दें। उसके बाद या फिर इंटरमीडिएट लगा दें या सेकेंडरी स्कूल डिग्री लगा दें। उसके बाद स्टडी लोकेशन क्या है, पाकिस्तान है। डिप्लोमा इशू डेट क्या है, आपको कब अपना जो है ना वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मिले हैं। स्टडी लैंग्वेज क्या थी, ये इंग्लिश था। डिप्लोमा इशूड बाय, यहाँ पर आपको डिप्लोमा जो है ना डिग्री आपको किसने दी है, यहाँ पर आप 22 हैदराबाद लगा दें या फिर आपका जो भी बोर्ड होगा वो आप यहाँ पर लगा दें। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं 12th में वो आप यहाँ पर लगा दें। और इसमें आपके 12th में टोटल मार्क्स कितने हैं, जैसे कि टोटल हैदराबाद बोर्ड में टोटल 1100 होते हैं तो आपको यहाँ 1100 लगाने हैं। आपने कितने उठाए हैं वो आपको यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास ये एक और आ जाएगा, उसमें आपको लगाना है बैचलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैचलर्स की जो है ना जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो आपकी बैचलर्स की जो ग्रेजुएशन डेट क्या है वो लगानी है, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, लेंथ ऑफ प्रोग्राम जो अमूमन 4 साल होता है। उसके बाद प्रोग्राम आपका कौन सा था, जो है ना बीई क्या किस में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था या फिर मटेरियल्स इंजीनियरिंग में था, जो भी था आपका वो आपको यहाँ पे लगाना है। कंट्री पाकिस्तान। अवार्डेड क्वालिफ़िकेशन क्या थी, डिग्री, वो आपको यहाँ पे लगाना है। वो बीई उमूमन होती है या बीएससी होती है, तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है। स्टडी लोकेशन पाकिस्तान। अच्छा, डिप्लोमा इशू डेट क्या थी और उसका लैंग्वेज इंग्लिश ही था। डिप्लोमा इशूड बाय आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने कितनी सीजीपीए उठाई है वो आपको यहाँ पे लगाना है, और मैक्सिमम सीजीपीए कितनी थी वो आपको जो अमूमन 4 होती है आपको यहाँ पे 4 लगाना है, ठीक है जी। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। पहले आपको 12 का जो स्टडी है वो लगाना है, उसके बाद बैचलर स्टडी का लगाना है मास्टर्स के लिए। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो जस्ट आप सेकेंडरी को सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स पुट करें। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफ़िकेशन कंट्री। अच्छा, आपने किस कंट्री में ये क्वालिफ़िकेशन की है, आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान है, जिसका इंडिया है वो इंडिया लगा दें, और जिसका बांग्लादेश है जो भी है XYZ वो लगा दें आप, ठीक है जी। अब एजुकेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए मेजर जो पोर्शन होता है वो यही होता है, एक तो यही होता है और एक आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि मोटिवेशन लेटर, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस में आपको दो ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद जैसे ही आप इंसर्ट न्यू करेंगे तो आपको फॉरेन लैंग्वेज आपका कौन सा है, फिर आप यहाँ पर इंग्लिश भी लगा सकते हैं। नेटिव आपका उर्दू ही होगा और फॉरेन लैंग्वेज आप इंग्लिश लगाकर उसमें फिर आपकी जो भी, लेकिन मिनिमम आपको B2 जो है ना वो क्लिक करना है। यहाँ पर आप इंग्लिश क्लिक करके यहाँ पर B2 करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रूफ क्या है, आपको क्या चीज़ लगानी है, ये होता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो दी होती है ना, ये वही होता है। ये लिखा हुआ है माई प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज टॉट इंट्राली इन इंग्लिश, ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें स्कोर जो है वो तो आपको जो है ना कोई भी नहीं होता हमारा, क्योंकि स्कोर नहीं होता, तो इसको आप या तो छोड़ देना है, या तो अगर आप इसको बिल्कुल इस पोर्शन को फिलअप भी नहीं करना चाहते तो आप भले इसको छोड़ दें, क्योंकि ये आप ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे लैंग्वेज टेस्ट डेट, तो इसमें आपको अगर आपने जो है ना आयट्स दिया है तो फिर आपकी यहाँ कोई भी इंग्लिश टेस्ट आपने दी है तो उसकी डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में कोई डेट यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। उसमें सिर्फ यही डेट आएगा जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे आप तो आपके पास बाकी कितना पोर्शन बचा है, डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन बचा है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स शो नहीं हो रहा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अदर्स में आते हैं। इसमें अदर्स में एक मेडिकल इन्फो है, इंफॉर्मेशन सोर्स। अच्छा, लेटस प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू फाउंड। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ से पता चला कि यूनिवर्सिटी पडवा भी है और उसमें मुझे अप्लाई करना है।
तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि भाई फेसबुक में, जिसमें आपको पता चला है, एक फ्रेंड भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ ऑलरेडी गए हुए होते हैं, तो आपको वो सिलेक्ट कर ले, इसका कोई इशू नहीं होता, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं स्पेशल नीड्स, इसको भी छोड़ दें आप, ये लाजमी नहीं है। ठीक है जी, अब सारे पोर्शन हो गए। उसके बाद है चेक लिस्ट में। चेक लिस्ट में सिर्फ आपका ओवरव्यू होता है, आप जो भी फिलअप करके आए हैं वो यहाँ पर आपको सिर्फ ये कहेगा कि भाई आपने क्या क्या चीज़ अपलोड की है, क्या चीज़ अपलोड नहीं की है। ये सारे जो है ना यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स है। अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पर टिक मार्क लगता जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, यहाँ पर आपको आना है टास्क पे। जैसे ही टास्क पे क्लिक करेंगे, देखें मैं अब यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो है ये सारी चीज़ें हमें अपलोड करनी है। लेकिन सारी चीज़ें हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग हमें जो है ना वो अपलोड नहीं करनी होती हैं। जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड करने होते हैं। मिसाल के तौर पे प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ठीक है, ये एक लाजमी है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये आपके नीचे इसमें आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड यहाँ पर करना है। ठीक है, और उससे पहले ये एक चार जो है ना चेक बॉक्स है यहाँ पे, जो आपके सूट करता है वो आपको लगाना है। आई हैव नॉट टेकन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट येट, आई हैव टेकन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये भी नहीं है। एज अ नेटिव स्पीकर, ये भी नहीं होगा। आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको ये टिक करना है। यहाँ पर आई डू नॉट नीड टू टेक एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आई होल्ड अ डिग्री प्रोग्राम taught entirely in English and I have attached the proof of, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको ये टिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, क्योंकि ये ऊपर कह रहा है कि पहले अपलोड करें, तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन जो है ना ये चूज़ करना है। ठीक है, ये आप ध्यान से इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये मास्टर्स वालों के लिए नहीं है, ना ही हमारे जो है ना जो बैचलर के लिए अप्लाई करा है उसके लिए। ये कुछ मखसूस कंट्रीज़ होती हैं जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद एडवांस प्लेसमेंट्स, ये भी आपके लिए नहीं है। अच्छा, लेजिस्लेशन ऑफ अपर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, ये अगर आप जो है ना बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लीगलाइजेशन ये डॉक्यूमेंट्स करवानी पड़ेगी। वो आप जो है ना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले आप लीगलाइजेशन जो है ना करवाएं। अगर आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद बेशक आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आ जाता है, तो फिर आपका खर्चा ज़ाया जाएगा। उसके बाद TOLC टेस्ट, ये इंग्लिश टेस्ट होता है, ये आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें कुछ नहीं करना। प्रूफ ऑफ इटालियन लैंग्वेज, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश स्टार्ट है। उसके बाद ये एक तो एजुकेशन था, उसके बाद दूसरा नंबर जो है ना ये मेजर जो होता है पोर्शन वो ये होता है मोटिवेशन लेटर। आपको एक बेहतरीन मोटिवेशन लेटर जो है वो राइट अप करना है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। उसमें अपना एक्सपीरियंस बताए, अपना एक्सपोजर बताए कि मैंने क्या क्या पास्ट में किया है, फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, मेरा डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से कैसे रिलेट करता है, मैं क्या क्या रिसर्च करना चाहूँगा यहाँ पे आगे चलकर, मैं आपके साथ क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें XYZ आपको मोटिवेशन लेटर में आपको शो करनी है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आप एक PDF में रख लें आप डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्लिक करके आप इसको अपलोड कर दें यहाँ पे। उसके बाद आपको ये अटैच करना है, आई हैव अटैच माई मोटिवेशन लेटर्स, इसको आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन ये अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि कह रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया। तो पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आपको ये जो है ना इस पर चेक मार्क करना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मोटिवेशन लेटर, ये हमारा था दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा। अच्छा, ये ट्रांसलेशन भी आपको अभी नहीं करवानी, ये आप जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज़ें करवानी है। इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ भी ये चीज़ें नहीं मांगती, लेकिन जैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो आपको एक डेडलाइन देते हैं कि भाई इस डेट तक तो ना आपने अपने लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेज दें, तो फिर उसके बाद आप ये यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो बैचलर की आपके जो है मास्टर्स वाले जो हैं वो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेकेंडरी स्टडीज़ फाइनल डिप्लोमा,
अच्छा, ये बैचलर वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पे 12th की जो है ना अपनी डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, वरना मास्टर्स के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। फाउंडेशन कोर्स भी आपके लिए नहीं है, छोड़ दें इसको। टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ये भी आपके लिए नहीं है। अगर आप इटली में रहते हैं तो फिर आपको आपके पास ये लाजमी होगा। तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, आपको लाजमी अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जो है ना रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन फ़ी। जैसे ही आप फ़ी पेड करेंगे उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन प्रोसीड होगा, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगा। तो फ़ी कैसे पेड करनी है वो मैं एक और वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे फ़ी पेड करनी होती है। उसके बाद है सीवी। यूरोपास सीवी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है अपनी, जैसे ही सेम यहाँ पर अपलोड करके उसके बाद आई हैव अटैच माई सीवी। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको पासपोर्ट, यहाँ आपकी जो है ना पासपोर्ट की यहाँ पे फ़ोटो लगनी है, तो आप स्कैन करवा के इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सीविया स्टेटमेंट ऑफ कंपेटेबिलिटी और डीओवी वैल्यू। अच्छा, तो ये चीज़ भी आपको अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। जस्ट मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं आप वो अपलोड करें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन से जस्ट यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मिसाल के तौर पे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वो मैंने आपको बता दिया। टाइमलाइन, इसके टाइमलाइंस क्या है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये यहाँ पे इसकी डेडलाइंस है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ये हैं। ठीक है, बैचलर के लिए क्या चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सीवी, मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ है, ये आपके काम की नहीं है। सर्टिफिकेट प्रूविंग द कंप्लीशन ऑफ 1 or 2 year ऑफ एकेडमिक स्टडीज़ और पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और फाउंडेशन कोर्स, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। जस्ट ये नीचे वाली आपके काम की है, वैलिड आईडी कार्ड एंड और पासपोर्ट। आप पासपोर्ट अपलोड करें। इटालियन रेजिडेंस परमिट आप मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इंग्लिश प्रोफेशनली भी बता चुका हूँ। ये जस्ट यही डॉक्यूमेंट्स हैं। मास्टर्स के लिए क्या चीज़ें हैं, ये जस्ट ये चीज़ें हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिर्फ ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट ये आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। आप अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये आप सब कुछ कर लेते हैं तो आप एप्लीकेशंस में जाएं। उसके बाद नीचे आकर एडिट एप्लीकेशन में आ जाएं। तो आप जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए यहाँ पर टिक आता जाएगा, ग्रीन कलर का एक टिक आ जाएगा जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे आपने। तो आपने जस्ट क्या करना है, लास्ट में आकर यहाँ पर आपको एक सबमिट लगाना है। लेकिन सबमिट तब लगाना है जब आप एप्लीकेशन फ़ी पेड कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पेड करके उसकी रिसिप्ट अपलोड करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ आकर सबमिट करनी है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये था जी प्रोसीजर यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ का कि कैसे एप्लीकेशन फ़ी जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये सारा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना दूसरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती जाएंगी मैं सबका एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा।